नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो परीक्षा दी से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, यह जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी से हम लोग शुरू करेंगे। देखो, ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है बच्चों। और किससे ये शराब विरोधी आंदोलन था, जो महिलाओं द्वारा जो है शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो कहाँ शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है? तो ये जहाँ सही जवाब हो जाएगा, गा हो जाएगा, अनुच्छेद धारा 17। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है छुआछूत का अंत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बहुविकल्पी। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी तो उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बच्चों, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो है तो बच्चों, यहाँ सही जवाब जो है घा हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कब किया गया था? मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कब किया गया था? तो मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में जो है लागू किया गया था। सही जवाब का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलो हम देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के उद्देश्य क्या है? संक्षेप में वर्णन कीजिए। आइए बच्चों, इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। नर्मदा बचाओ आंदोलन के उद्देश्य देखो, 1980 के दशक के दौरान सरकार द्वारा गुजरात में सरदार सरोवर एवं मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध नामक दो बड़ी परियोजनाओं का निर्माण किया गया। प्रस्तावित बांध निर्माण से संबंधित राज्यों के 245 गांव डूब के क्षेत्र में आ रहे थे। इसको देखते हुए स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बच्चों प्रवाहित होने वाले गांवों के लगभग 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का जो है मुद्दा उठाया। तत्पश्चात वर्ष 1988-89 में कई स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने मिलकर जो है स्वयं को नर्मदा बचाओ आंदोलन का व्यवस्थित स्वरूप है। अब हिंट डालने के हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन के उद्देश्य विरुद्ध के बिंदु। देखो, सभी विकास परियोजना के लागत लाभ का विश्लेषण किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान देना चाहिए कि परियोजना के से समाज के विभिन्न वर्गों को वह किन परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार की परियोजना से लोगों की जो है आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगला नंबर, परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास की जो है समुचित व्यवस्था की जाए। अगला नंबर, परियोजनाओं के निर्माण प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को जो है भागीदार बनाया जाना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों जल जंगल और जैसे पानी पर उनका जो है प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। ये सब शर्तें थी। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों बार बार परीक्षाओं पूछा जाता है, बहुत सरला है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के प्रमुख कारण को वर्णन कीजिए। देखो, आए दिन जो है भारत और पाकिस्तान से जो है युद्ध होते रहते हैं। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण लिखेंगे हम लोग। तनाव, क्या तनाव है? तो भारतीय स्वतंत्रता और पाकिस्तान की स्थापना के साथ ही दोनों देशों में शत्रुतापूर्ण संबंधों का जो है आरंभ हो गया, जो वर्तमान में उतार चढ़ाव के साथ कुछ कटु व कुछ मधुर, ठीक है, बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच तनाव के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं बच्चों। निम्नलिखित जाए नंबर 1, कश्मीर का मुद्दा। देखो, कश्मीर का मुद्दा आए दिन जो है दोनों में रहता है, पाकिस्तान और इंडिया में। कश्मीर को लेकर जो है झगड़ा लड़ाई होती रहती है। कश्मीर का मुद्दा देखो, कश्मीर को जो है धर्म के आधार पर अधिग्रहण करने के लिए पाकिस्तान ने आरंभ से ही भारत में जो है अशांति फैलाने के लिए हिंसात्मक कोशिश की। जैसे वर्ष 1948 में जो है कबायली आक्रमण, उसके बाद वर्ष 1965 का युद्ध, वर्ष 1971 का युद्ध, वर्ष 1999 कारगिल युद्ध आदि जो है कश्मीर समस्या भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का जो है प्रमुख विषय है। ठीक है, उसके बाद में जल विवाद, जल संबंधित विवाद हुआ है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर जो है विवाद रहता है। सिंधु जल समझौते द्वारा इसे हल करने का प्रयास किया गया, जो पर्याप्त जो है सिंधु नदी सिद्ध हुआ, पर्याप्त जो है सिद्ध हुआ। वर्तमान में जो है बगलिहार बांध के विषय में जो है पाकिस्तान एवं भारत का जो है विवाद चल रहा है। ठीक है, उसके बाद सीमा विवाद। देखो, सीमा से संबंधित दोनों विवाद हो रहा है। अनेक क्षेत्र जैसे सियाचिन ग्लेशियर
जो है सरक्रिक, कच्छ का रण आदि क्षेत्रों में भारतीय भूमि पर जो है पाकिस्तान अपना दावा करता रहता है। तो बच्चों ये थे सीमा विवाद। अब है आतंकवाद। देखो आतंकवाद भी पाकिस्तान हमेशा भेजता रहता है। पाकिस्तान भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कश्मीर, पंजाब आदि में अनेक आतंकवादी जो है घटनाएं करता रहता है। तो ये सब आप लिख लेंगे, बना के नंबर आपको पूरा मिलेगा। भारत विरोधी भाषण एवं मुद्दे। पाकिस्तान अनेक मुद्दों पर जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत विरोधी भाषण एवं मुद्दों को जो है उठाता है, जिसमें दोनों देशों के मध्य तनाव बढ़ता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, देखो ये संगठन है आईएसआई की भूमिका। पाकिस्तान की जो है खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में अशांति उत्पन्न करने के लिए यहाँ के जो है विद्रोही तत्वों को जो है दोनों देशों के मध्य को धन और समर्थन उपलब्ध कराती है। हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी। पाकिस्तान के विभिन्न आतंकवादी समूह भारत में उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर विद्रोही तत्वों, हथियारों और मादक पदार्थों को भेजते रहते हैं, जिससे दोनों देशों में जो है विवाद उत्पन्न होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या परिणाम हुए। ठीक है बच्चों, सोवियत संघ जिसको वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या परिणाम हुए। देखो सोवियत संघ के विघटन के बाद निम्नलिखित परिणाम सामने आए। नंबर 1, द्विध्रुवीयता का जो है अंत हो जाने से शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जारी विचारधारा समाप्त हो गया। शीत युद्ध अपने बच्चों जानते हो, जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। और शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। और कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में। लेकिन देखो बच्चों, ऐसा युद्ध जिसमें कोई रक्त, कोई खून खराबा, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और तो उसे शीत युद्ध कहते हैं। तो शीत युद्ध जो हुआ था भारत और अमेरिका और रूस के बीच हुआ था। ठीक। देखो दूसरा, विश्व व्यवस्था के बीच जो है जारी शक्ति संतुलन में बदलाव आया। अगला नंबर, स्वतंत्र राष्ट्रों के जो है राष्ट्रकुल का जो है सृजन हुआ। उदारवादी लोकतंत्र की जो है अवधारणा उभरी। हथियारों की जो है प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक संस्थाएं सलाहकारी भूमिका निभाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी। ठीक है बच्चों, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी जो है सोवियत संघ के विघटन के बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी जो है।